हेलो, 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 हेलो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को। कौन कौन सी खुल गई? ओके। गुड इवनिंग मनीष, प्रियंका, अनुराधा, मनीष। क्लियर है? ओके। तो हम सिंपल इंटरेस्ट कर चुके थे ऑलमोस्ट। एक आधा कुछ टॉपिक है जो मैंने पीवाईक्यू में देखा था, तो मैं वो फिर से बता दूंगी इसमें साथ में। जब हम पीवाईक्यू करेंगे उसके साथ में आपको मैं बता दूंगी। बाकी अब हम कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। गुड इवनिंग राजलक्ष्मी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने कल शुरू कर दिया था एंड आई होप कि आपको कल वाले क्वेश्चंस आ गए होंगे। गुड इवनिंग श्रद्धा। ठीक है, तो कल हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर चुके थे एंड जो आपका बेसिक जो इसमें फॉर्मूला रहता है वो रहता है आपका ये वाला। ठीक है, ओके, 1 मिनट और देख लेते हैं। गुड इवनिंग अंकिता, दिव्या, शाहिमा, गुड इवनिंग आप सभी को। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने आपको मैंने बताया था ये वाला तरीका। ये वाला हो चुका था, ये वाला हम कर चुके थे कल। और आपको मैंने दो तीन तरीके से बताया था। बेसिक से तो बिल्कुल ऑफ कोर्स आना चाहिए सभी को। ये वाला हो गया था ना? जो हमारा रहता है प्रिंसिपल 1+4 इंटरेस्ट एंड 100 टाइम था इसमें 2 साल। गुड इवनिंग निशा, राहुल, गुड इवनिंग। ठीक है, इसमें से जो आप करते हो इसको फिर आप आएगा ये 612 आया था। हाँ जी, इसका 612 आया था। तो ये मतलब किसी को, क्योंकि कल क्लास एकदम खत्म हो गई थी, तो किसी को इसमें डाउट? गुड इवनिंग चिंकी। फॉर्मूला दिखा दो। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का है, चक्रवृद्धि ब्याज, और आपका ये साधारण ब्याज, ये वाला। गुड इवनिंग प्रतिमा। ओके, तो 4-5 हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। ठीक है, ये हो गया था। ओके, ये वाला ट्राई करो, फिर मैं आपको बताती हूँ। किसी भी तरीके से कर सकते हो आप, जैसे आपको आ रहा है, बेसिक से भी, फॉर्मूले ट्रिक से भी। गुड इवनिंग हिमांशी, प्रतिमा वर्मा।
तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 500 कंपाउंड एनुअली एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 3 years। तीन वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 500 रुपये पे वार्षिक रूप से आपका चक्रवृद्धि ब्याज में मिलने वाली राशि क्या होगी? गुड इवनिंग रविद। वंदना मैम लाइक तो नहीं, कुछ रिकॉर्डेड क्लास की तो नहीं। ठीक है, आप है कुछ क्वेश्चन? ठीक है, जो 5 साल में है आपका डीआई से क्वेश्चन है, ठीक है। एक्चुअली मैं पता क्या कर रही थी शुरुआत में, क्योंकि अभी काफी लोग नए हैं ना, इसलिए मैं इजी डीआई ला रही थी। वो भी पीवाईक्यू ही है, जो मैंने डीआई करवाई है ना अभी तक, वो भी पीवाईक्यू ही है। कुछ कुछ 2022 के, कुछ कुछ काफी पुराने भी है, 16 17 के भी है। तो मैं इजी इसलिए कर रही थी कि ताकि एकदम ही टफ ना हो जाए, ताकि बस मैं थोड़ा सा तरीका बता दूं। बाकी फिर मैं वंदना फिर वैसे ही शुरू करूंगी पीवाईक्यू। पहले 1 साल का पकड़ेंगे, फिर हम पूरे यूनिट करेंगे उसके। और जो 5 साल के अंदर अंदर जो आ रहे क्वेश्चन मैं वही कराऊंगी। ज्यादा पुराने भी नहीं करेंगे, क्योंकि पुराने पैटर्न से पता नहीं आए कि ना आए। दिव्या डी, गुड इवनिंग रविद। ठीक है, तो डीआई मैं साथ साथ में कराती रहूंगी। सैटरडे को है डीआई का, मैं अभी पिछले साल का ले आऊंगी उसमें डीआई, फिर उससे पिछले साल का करेंगे, फिर उससे पिछले साल का करेंगे। पर हाँ, ये वाला सजेशन ठीक है कि 5 साल में जो कॉन्टिन्यूटी में आ रहे हैं क्वेश्चंस, वो वाले क्वेश्चंस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? पहले तो नॉर्मल फॉर्मूले से आपको दिया है 500 रुपये। पीवाई को जब भी लगाने में आते उससे देखते ही मन नहीं करता है बनाने का, तो ठीक है। 864 आ रहा है। ओके, 864 आपने माइनस करा उसको फिर प्रियंका? ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा है ना इसमें। नहीं, आज नहीं है दिव्या, और सैटरडे को है। सैटरडे को 9 बजे होती है, जो यूट्यूब पे क्लासेस होती है वो डीआई की हो रही है। ठीक है, पहले बेसिक मेथड से मैं आपको यहाँ बताती हूँ, फिर ट्रिक से बताती हूँ। ट्रिक से तो क्या, इसी को जो ट्रिक पता क्या होती है, जो जो पूरा नॉर्मल मेथड से होता है ना, उसी का ही बीच से शॉर्टकट मारा होता है और उसी को किया होता है। बट उसके लिए वहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको बेसिक समझ आना चाहिए कि वो बीच में शॉर्टकट मारना कैसे है। नमस्कार तरुण जी, दी राइट, राहुल जी, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे था, ये दिया हमारे को 500 रुपए का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा इसमें 3 साल के लिए, और आपका 20% का आपका क्या यहाँ पे दर है। ठीक है, चाहे इसको ओपन करके सॉल्व कर लो, चाहे आप ऐसे ही सॉल्व कर लो इसको। 100 और प्लस 20, 120 आ गया बाय 100, और ये 3। अब इसको चाहे 3 बार गुना कर लो आप। यहीं से ही शॉर्टकट बनाएंगे, जो एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया था वो इसी के बाद से शॉर्टकट बना है। गुड इवनिंग शिप्रा। ठीक है, आधों के नहीं आ रहे आंसर्स, कर रहे हो आप लोग? पहले एक ही मेथड से बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आया हमारे पास 500। अगर आपको क्यूब याद है तो डायरेक्टली आप क्यूब कर सकते हो, 6 का क्यूब आपका यहाँ पे
अगर आपको क्यूब याद नहीं है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6 अपॉन 5 ठीक है। अगर आपको 5 का क्यूब डायरेक्टली याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 125। सॉर्ट करके आया। फॉर्म का कुछ नहीं बोल सकते वैसे, 15 से है जो ये, क्योंकि राउंड फिगर की डेट देते ही है। पहले जो आपने देखा होगा आया था नेट वालों की तरफ से, ये आया था कि फर्स्ट वीक में भरने लग जाएंगे अप्रैल के, बट 15 से तो बिल्कुल देंगे ये, क्योंकि अभी इन्होंने एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दी है, तो अप्रैल 15 से तो आप रखो ही उम्मीद के भरने लग जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करनी है, पहले दिन में ही भर देना है, बाद के लिए मत रखना। ये शुरू शुरू में मेरे भी इसीलिए छूटे थे, क्योंकि बात के लिए रखती थी। ये कट रहा है, ये कट रहा है साथ में, इससे कट रहा है ना ये। 5 रखा यहाँ पे 20, डायरेक्ट भी कट रहा था ये तो ऐसे। ठीक है, तो 4.6 ठीक है। डी ममता, ओके, तो काफी आ गया है, तो मैं बता देती हूँ। ये बेसिक फॉर्मूले से है, ठीक है। फॉर्मूला आपने पुट करना है। फॉर्मूला क्या है आपका? प्रिंसिपल 1 प्लस आपका रेट अपॉन 100, और आपका यहाँ पे आएगा आपका टाइम। टाइम क्या दिया है आपका? 3 साल दिया है, ठीक है। 3 साल दिया हुआ है आपका। जो रुपए दिया है, प्रिंसिपल दिया है, मूलधन दिया है वो 500 रुपए दिया है, ठीक है। आपका 20% किससे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 कर दिया आपने, फॉर्मूले में पुट कर दिया आपने रेट। यहाँ पे हवाएं बहुत चल रही थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसको हमने सॉल्व कर दिया डायरेक्टली। आप ऐसे कर सकते हो इसको, चाहे इसको ओपन करके कर सकते हो, तीन तीन बार, 120/100, 120/100, 120/100, ठीक है। ऐसे करके कर सकते हो, फिर भी आपका ऐसा आएगा। एंड में सॉल्व करके आया आपका 864। मतलब जो आपको बैंक वालों ने एंड में पैसे दिए, 3 साल आपने 500 रुपये रखे, 20% के आपके दर पे रखे, तो आपको जो लास्ट में पैसे मिले हैं वो मिले हैं आपको 864 रुपये। 864 रुपये आपको मिले हैं, और आपने कितने दिए थे? 500 रुपये दिए थे। आप क्या करोगे, डायरेक्टली इसको माइनस कर दोगे, तो कितने बन रहे हैं? ये मिल रहा है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको जो इंटरेस्ट मिला है, आपको ब्याज मिला है, वो मिला है आपको 364 रुपये। क्लियर हो ये वाला? ये है बेसिक फॉर्मूला। ये था आपका बेसिक फॉर्मूला। एंड आपका जो शॉर्टकट रहता है, यही भी बता देती हूँ कि शॉर्टकट एक ही लाइन में हो जाना है, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या रहेगा? देखो, आपको बताया था मैंने कि 20% दिया हो और कितने साल के लिए दिया हो। अगर 2 या 3 साल के लिए दिया हो तब हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे को दिया था यहाँ पे 500 रुपये, ठीक है। 500 रुपये दिया हुआ है आपको यहाँ पे, गुना आपका 120 आया एक साल में, 120 आया दूसरे साल में, और 120 आया आपका तीसरे साल में। इसे डायरेक्टली कर दो आप। नहीं समझ आया? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आस्था फिर से कर लेना। तरुण और निशा, ओके। शॉर्ट में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली 20 है तो ठीक है, तो 100 से प्रतिशत होता है ना, प्रतिशत, तो परसेंट 20 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो मतलब आपका पहले 100 था अगर, तो उसमें से 20 अगर आप बढ़ाएंगे तो आपका बनेगा 120, ठीक है। तो ये शॉर्ट वाली ट्रिक से आपका क्या आएगा, 3 साल के लिए, पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, और तीसरे साल के लिए आपने बढ़ा दिया। किस तरफ को हटेगा, ठीक है। 3 साल के लिए आपने बढ़ा दिया, फिर आप इसको आराम से काट सकते हो वहां ऐसे ही, ठीक है। तब भी यहाँ पे आपका डायरेक्टली कट जाएगा। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया,
इस 0 से एक 0 काट दो, एक 0 से एक 0 काट दो। ठीक है, ये 1 से होगा, ये 2 से हो गया, 2 1 जा 2 6 जा, और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो सभी को, तो डायरेक्टली आपका 864 आ जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो इसी से ही बनी है, ये इसी से ही बनी है, जो लॉन्ग ट्रिक है ना, ये इसी से ही बनी है शॉर्ट ट्रिक। इसलिए मैं बोलती हूँ कि लॉन्ग लॉन्ग जो आपका बेसिक मेथड रहता है, लॉन्ग तो नहीं बोलूंगी, बेसिक मेथड बोलूंगी। बेसिक मेथड से आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक, 12 का स्क्वायर 144, 144 मल्टीप्लाई बाय 6, 24 6 2 6 6 7 8, ये आ गया। यहाँ पे मेरा सर है ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी 8 सीधे आ गया आपका 864, मतलब आपको जो एंड में जो पैसा मिला है वो मिला है आपको 864 रुपीज। एंड फिर आप क्या करोगे, जो आपने खुद दिए हैं, ठीक है, आप अब आपको देखोगे ना कि मेरे को ब्याज कितना मिला है, तो फिर 500 रुपये तो आपने खुद डाले हैं उसमें बैंक में। ठीक है, आप क्या करोगे, 500 रुपये साइड करोगे अपने, और जो बाकी बचेगा वो आपका बचा 364। थोड़ा साफ सुथरा साफ सुथरा नहीं होता है ना, मुझे एक्चुअली इतने छोटे में लिखने की आदत नहीं है, मुझे बोर्ड में लिखने की आदत है, इसीलिए बड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा साफ सुथरा लिखाने की कोशिश करती हूँ कहीं। देखो, स्टेप बाय स्टेप समझना, जहां नहीं आ रहा ना बस वहीं पे रोक दिया करो, वहीं पे बता दिया करो कि यहाँ नहीं आया हमें समझ। ठीक है, आपको प्रिंसिपल दिया है 500, आपको रेट दी है 20%। ठीक है, टाइम दिया है आपको 2 साल का, सॉरी 3 साल का दिया है शायद, 3 साल का। ठीक है, 3 साल का आपको टाइम दिया है। ठीक है, अब हम करेंगे इसको फॉर्मूले में पुट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आपका प्रिंसिपल प्लस आपकी दर बाय आपका 100, और यहाँ पे टाइम रहता है ये। तो अब इसको नॉर्मली हमने क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, कुछ काम नहीं है ज्यादा, 3। ठीक है, अगर आपको क्यूब याद है तो डायरेक्टली हो जाना था ये, इसलिए क्यूब तो 20, क्यूब और स्क्वायर तो 20 या 40 तक कर ही लेना, 40 में सॉरी 20 तक, 20 तक क्यूब, और स्क्वायर कर लेना आप 30 तक, काम आ जाते हैं बहुत, डायरेक्टली हो जाता है कहीं कहीं क्वेश्चन। ठीक है, तब ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बाकी बेसिक से आते। ठीक है, 100 आ गया प्लस 20, 120 आया बाय 100। ठीक है, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 0 से 0 गया, यहाँ पे 6 5, हम मैंने पहले ऐसे किया था ये। ठीक है, तो यहाँ आया 500 गुना, आप चाहे ऐसे करके लिखो, ठीक है, आप या 3 बार इसको ऐसे करके लिख सकते हो, या डायरेक्टली ही इसको आप क्या कर सकते हो, इसका क्यूब लिख सकते हो। ठीक है, तो क्यूब आपका इसका बना 216 और 125। फिर यहाँ पे कट रहा है ये, आप देखोगे तो यहाँ डायरेक्टली कट रहा है ये 4 से, यहाँ पे 216 गुना आपका 4 करेंगे, अगर आप 216 गुना 4 करेंगे तो आपका जो आंसर बनता है वो बनता है 864। ठीक है, अब हमारा 864 आया है, जो लास्ट में जो बैंक वालों ने पैसा दिया है। निकालना क्या है, हमारे को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, आपका जो आपका अमाउंट आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट आपका माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे क्या था हमारा 500, और अमाउंट आया हमारा 864 माइनस 500। ये मैंने बिल्कुल लंबे लंबी तरीके से, या बोलूँ कि जो पूरा इलेबोरेट करके बोल सकती हूँ मैं, इलेबोरेट करके मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पे आप इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका 364, जो आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट, यही निकालना था। जी समझ आ गया, ओके, क्लियर है सभी को, बाकी बाकियों को? आधे तो बोलते ही नहीं है, आधे लोग तो नहीं बोलते हैं। रुको मैम, आप नोट कर रहे हो?
इसमें होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, बाकी आप ये वाला ट्राई करो। मैं तरुण जी को फिर से बता देती हूँ। आ गया। हाँ मैम क्लियर है। ठीक है, ठीक है। आप ये वाला ट्राई करो एक बार। यहाँ पे दिया गया है आपको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब दर आपको अलग अलग दी है और आपको पता है कि 2 साल की दी है। ठीक है, मैं पिछला वाला लिख देती हूँ फिर से। आपको सिर्फ क्या करना था, देखो यहाँ पे ना सिर्फ आपको फॉर्मूले में पुट करना था। ट्वेंटी बाई 100 था का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो बना था आपका वो बना था 501 बाय। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि लिख लेना चाहिए तो आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है बाद में, क्योंकि आप देखोगे तो फिर आपको डायरेक्टली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे ये काटा था मैंने 6 से 5 से। अगर आप 120/100 ही रखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, 500 एंड आप यहाँ पे 6 का क्यूब एंड 5 का क्यूब आपने करा, तो यहाँ पे 6 का क्यूब। यहाँ मेरा सर तो नहीं है ना? ठीक है, 4 से आपका 864। ओके। प्रियंका ए थे, ममता ए। फोन को छूट हो गया। ठीक है, ये वाला ट्राई करो जरूर, नहीं पाना। ये बहुत इजी है। बस इसमें क्या है, इसमें बस जो आपको सेम नहीं है, ठीक है, सेम नहीं है। यहाँ पे बोला गया है एक आपको पहले 10% का लगा, दूसरे साल आपको 20% का लगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इक्वेशन बना देती हूँ पहले। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अमाउंट दिया गया है 50,000। 50,000 रुपए आपने डाले। ठीक है, ये वाला अगर मैं बोलूँ तो बेसिक मेथड से ज्यादा आपका उससे होएगा, ट्रिक से या फिर बेसिक मेथड से भी हो जाएगा, बट वहां पे वो स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे सेम नहीं है दर। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका पहला आएगा, अगर अगर 100 में 10 आप परसेंट जोड़ रहे हो तो आपका बन रहा है 110। ठीक है, 100 में से। और यहाँ पे जो दूसरे साल बन रहा है वो बन रहा है आपका 120 100 में से। सिंपली सॉल्व कर सकते हो आप। ओके, प्रियंका ने ऐसे करा है। हाँ हाँ, ऐसे भी कर सकते हो। 66 और कट रहा है ये। 66 गुना 5,000। अच्छा, 5 भी तो बचा है। 5 1 5।
5 1 ठीक है। प्रियंका, रवित, दिव्या, तनिष। तरुण सही है। श्रद्धा, ठीक है। तो आधा तो मैंने सॉल्व कर दिया था, आपको खूब समझ आ गया हो। ठीक है, तो नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्टली ही पेन का, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 66 आया, 66 मल्टीप्लाई बाय 1000, आपका 66,000 आ गया। डायरेक्टली ही आपका ये ऑप्शन सही है। मतलब जो आपको दूसरे साल बाद, ठीक है, पहला साल का इंटरेस्ट और दूसरे साल का इंटरेस्ट लगने के बाद जो आपको पैसा मिलेगा बाद में, वो मिलेगा आपको 66,000। क्लियर है ये वाला बाकी सभी को? आई नो काफी लोग रिस्पॉन्स इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि बाहर है वो, एंड वो नोटबुक वगैरह नहीं अभी यूज कर सकते। 5100 कैसे आया वो बता दो। 5100 कहाँ आया था? इसी में 5100 तो आया नहीं बुक। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा था? मैंने ठीक लिखा था ना? देखो इसमें क्या हुआ था, डायरेक्टली अगर मैं बताऊं तो ये 50,000 था, गुना हमने क्या किया, पहले साल भरा है, ये फर्स्ट ईयर का है, ये दूसरे ईयर का है, ठीक है। दूसरे साल भरा है 120, ठीक है। तो हमने क्या करा, इससे कट करा, इससे कट किया, 0 से 0 गया, यहाँ पे 6 से कट रहा है, यहाँ 5 से कट रहा है। अच्छा ये 5 1 नहीं है, ओके, ये ऐसे था ये, ठीक है। मैं इकट्ठा इसलिए लिख रही थी ताकि निचले वाले उस पर बच जाए, ठीक है। 5 1 नहीं था ये था आपका, ये 6 से कटा, रही है 5 से कटा, ठीक है। यहाँ से 0 से एक और 0 मैंने गायब करी, और यहाँ से 5 1 से, और यहाँ 5,000 बन गया 5 का। शॉर्ट में ज्यादा समझ, हाँ ये ऐसे वाले इसमें ज्यादा होना था, बेसिक वाले मेथड से। पता बेसिक वाले मेथड से क्या होना था, लगना वही था फॉर्मूला, ठीक है, लगना वही था फॉर्मूला, बट आपका क्या हो जाना था, वही 1 प्लस 10/100, देखो वही बन रहा है। अगर आप कैलकुलेट करोगे ना इसको बाद में, तो आपका ये फॉर्मूला वही बन रहा है, 20/100। ये लॉन्ग मेथड है। अगर आप सोच रहे हो ना कि इसमें लॉन्ग मेथड क्यों नहीं बताया मैंने, तो देखा जाए तो ये वही बनेगा, फिर वापस घुमा फिरा के ये इसका 120 बन जाएगा, और इसका 110 बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। समझ आ गया मतलब ये वाला क्लियर है। अभी मैं इसको मिटाऊंगी नहीं, नहीं तो अब थोड़े से एक एक स्टेप ऊपर हम बढ़ेंगे, ठीक है। आपको होप आप लोगों को ये वाले आगे होंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा इस पे भी, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में हमने एक एक स्टेप थोड़ा हार्ड हार्ड ट्राई किया था, अब इसमें भी थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ अमाउंट दिया है, सीधा ही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सर्टेन अमाउंट्स टू बी, 5,040 रुपए दिया आपका 3 साल बाद जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलता है, 3 साल बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, रेट ऑफ 20%। इन द फर्स्ट ईयर 40%, और सेकेंड ईयर में आपका 40% हुआ था, और थर्ड ईयर में हुआ था आपको 50%। ये अगर देखा जाए तो ये पहले वाले की तरह ही है, बस इसमें आपको प्रिंसिपल नहीं दिया है, आपको मूलधन नहीं दिया है इसमें, आपको सिर्फ ब्याज बताया है कि आपको ब्याज इतना मिल रहा है। अगर आप बेसिक फॉर्मूले से जाओ, अगर आप, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका, बट इसमें भी फॉर्मूला यूज करने से अच्छा आप पहले वाले मेथड से करोगे तो आपको डायरेक्टली ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल है उसको
कुछ भी रख सकते हो आप, x रख सकते हो, मल्टीप्लाई पर पहले साल बढ़ना है आपका 20%। पहले साल हिंदी में भी सेम लिखा है ना मैंने, ठीक है। पहले साल आपको 20 मिला है, मतलब 120 मिला है, 100 का 120 मिला है। दूसरे साल मिला है आपको 40% ज़्यादा, ठीक है। तो 100 में से आपको 40 ज़्यादा मिला है। और तीसरे साल मिला है, जब मैं बोल रही थी कि ये वाला फॉर्मूला सिर्फ उसी के लिए यूज होगा अगर 4 तक मैक्सिमम आप कर सकते हो इसे, ठीक है, 4 तक बना सकते हो। बट इसमें तो 3 ही है ना, बट ऐसे मैं बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि 5 7 अगर 7 साल होगा तब आपको बहुत टफ हो जाएगा ये इतना लंबा लिखना, उसमें फिर आपको बेसिक फॉर्मूले से ही जाना पड़ेगा। बट जहाँ पे भी 3 या 4 आएगा ना तो ये आराम से कर सकते हो आप ये इस वाले से तो ऑफ कोर्स आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या तीसरे साल आपका 50% हो गया था, तो मतलब ये हुआ। और जो इसका जो निकला है वो निकला है आपका 5040 रुपये। ममता डी, बी, डी, ओके। अलग अलग थोड़े आंसर आ रहे हैं। ममता, शाहिमा, राहुल, दिव्या, ओके। बाकी भी ट्राई करो, ये लोग ट्राई कर रहे हैं मतलब। शाहिमा बुक्कू, मेरी आवाज कम तो नहीं आ रही है? थोड़ी ठीक आ रही है ना? क्योंकि आज थोड़ा गला खराब है। या फिर इसको इधर भी काट सकते हो आप, या फिर इसको सभी को ही उस तरफ को भी ले जा सकते हो। इन तीनों को ही उस तरफ को ले गए, फिर आपका डायरेक्टली एक्स निकल जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका यहीं पे काट दो इसको, यहीं पे काट फाट दोगे तो आगे के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, काफी का आ रहा है। एंड कोई और भी ट्राई कर रहा होगा तो ठीक है। मैं जल्दी से सॉल्व करके मज़ा नहीं खराब करना चाहती अगर आप कर रहे हो तो, ठीक है। पर थोड़ा सा टाइपिंग रॉन्ग हो गया हिंदी वाले में। शाहिमा, certain sum of amount, ओके ओके। आंसर का टाइपिंग रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं, डी ऑप्शन सही है। आपने बी लिखा था। देखो अभी नेट में नहीं है नेगेटिव मार्किंग, तो अगर आपको बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं कि कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है या कुछ नहीं है, तो ज़्यादातर ए और बी ही ऑप्शन होते हैं। ये मैंने पहले देखे थे, एनालाइज किया था। तो ये मैं बिठा नहीं रही हूँ आपके दिमाग में, पहले तो सॉल्व करने की ट्राई कर लेना। फिर अगर बिल्कुल कुछ समझ ना आए या टाइम भी निकल जाए तो ए या बी में से ऑप्शन करने से चूज करके आ जाना। क्योंकि 60% 60 65% ए और बी ही ऑप्शन होता है, बाकी सी और डी को देते हैं। अभी तो आएंगे ना मॉक में तो सब भी देंगे, बट एग्जाम की उसमें बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता क्यों नेट वालों ने ऐसा पैटर्न बनाया होता है। डी इज राइट। तरुण आप भी कर रहे हो ट्राई? सात, 5, 5, 6, 25, 25, 25 2s are 50, आपका 7 3s are 7 21, 21, 6 are 6, 6 1 is 6, and 6 2s are 12, 126 equal to, okay, यहाँ पे है 540
तो यहाँ पे जाएगा, अगर यहाँ से इधर को जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब 50/126। 124 से कट रहा है ये, 26, 126, 126, 200, 3 300, 4 से, हाँ 4 से कट रहा है, इसका 0 आ गया। ठीक है, तो 4 5 आपका 20, इस तरफ को, इस तरफ को, ठीक है, 4 5 20 और इसके 2 0 बचे हैं, तो यहाँ पे आ गया 2000। ठीक है, जिसका भी 2000 है वो सही है। कुछ तो ऐसे है जो नहीं हुए। मॉक टेस्ट वाले कौन से, जो रात को कर रहे थे सर? सर ने दिया था मॉक टेस्ट वाला क्वेश्चन, मुझे मांगने पड़ेंगे सर से क्वेश्चन। हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया ना आपको, क्लियर हुआ? ये कैसे हुआ? 10 PM वाले, ठीक है, मैं सर से क्वेश्चंस मांगूंगी। एंड कल हमारा छोटा सा ही टॉपिक है कैलेंडर वाला, तो कल ही मैं साथ में कर दूंगी आपको वो वाला भी ना, जो आपको मॉक टेस्ट में सर दे रहे क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग भी लगाया करो, सभी लगाया करो, फायदेमंद है मॉक टेस्ट। ठीक है, तो कल कैलेंडर वाला क्लास हम करेंगे साथ में। अच्छा, मेरे को 58 दिख रहा था, 38 हुए अभी तो। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। ठीक है सूर्य खान जी, मैं फिर से बताऊंगी। ये वाला क्लियर हो गया कैसे हुआ? ठीक है, ये वाला अगर आप इसी को इधर सॉल्व कर रहे हो तो इधर भी हो जाएगा, अगर आप इसको उधर लेके जा रहे हो तो उधर डायरेक्ट फिर उधर भी हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली अगर आप x इक्वल टू कितना था, 5040 मल्टीप्लाई बाई, इनको सबको उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, फिर उल्टा होता है। ठीक है, इक्वल टू से अगर उधर को ले जाते हो तो ये शायद सभी को पता होगा कि ये क्या हो जाता है, फिर उल्टा हो जाता है। फिर आपका ये 100/120, 100/140 और 100/150 आपका बनना था। ठीक है, काटने वाला, लास्ट वाला काटने वाला बताऊं मैं फिर से? एक मिनट, यहाँ यहीं पे ही, तो यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो हमको दिया गया था, प्रिंसिपल नहीं दिया गया है। ठीक है, हम आपको बोला था पहले साल में जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है आपका 20%, मतलब आपका जो पहले साल में हो रहा है वो हो रहा है 120। ठीक है, ये पहले साल का है। दूसरे साल का आपका यहाँ पे बढ़ रहा है 40%। ठीक है, 140 आपका हो रहा है। हाँ जी, हाँ, मिश्र धन दिया है आपको ये। ये मिश्र धन भी नहीं दिया है, ये आपको मिश्र धन नहीं दिया है, ये आपको सीधे ही आपको ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है आपको ये। 3 साल बाद जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 5040 रुपए। मतलब अगर आपको अगर मिश्र धन निकालना होगा तो मिश्र धन आपका इसका जो निकलेगा वो निकलेगा आपका, एक मिनट, 2000, हाँ हाँ, आपको मिश्र धन ही दिया है ये। हाँ, तो 5000 कौन देता है, इतना भी डबल नहीं करेगा कोई। ठीक है, अमाउंट ही दिया है ये, सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया है। सिंपल इंटरेस्ट इतना देगा भी कौन? ये 2000 आपने दिया और आपको 5000 रुपए ऐसे दे रहे, मतलब 7000 रुपए तो नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा जो आपका रहेगा वो आपका रहता है 50%। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू आपका 5000, हाँ, द सम ऑफ अमाउंट। ठीक है, सम ऑफ द अमाउंट जो आपको मिला है वो मिला है आपको 5040 रुपए।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो पूरा जो अमाउंट मिलता है इसके बाद, इंटरेस्ट के बाद, ये पहले साल का इंटरेस्ट, ये दूसरे साल का इंटरेस्ट, ये तीसरे साल का इंटरेस्ट, जो उसके बाद जो आपको पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 5,040 रुपये। नहीं कंफ्यूज होगी 2 मिनट को। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, या फिर इसको सभी को उस तरफ को ले जा सकते हो, या फिर इसको इधर ही काट सकते हो। ठीक है, जो हमने पहले उसमें करा था वो इधर ही काटा था। दूसरे वाला भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, दूसरे वाले में आप क्या करेंगे, इक्वल टू के इधर को ले जाएंगे अगर आप, तो आप इसको इधर को ले जा सकते हैं, तो आपका इसका उल्टा रिवर्स हो जाता है। जब भी आप इक्वल टू के इधर को ले जाओगे, आपका 100/120, 100/140, 100/150। ठीक है, यहाँ पे काट लो, 0 से 0 से 0 से 0। यहाँ पे ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये आपके 5 से कटेगा, ये आपके 7 से कटेगा, आपके 5 से कटेगा, ये आपके 6 से कटेगा। इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे डायरेक्टली आप काट सकते हो। 3 से कट रहा है ना, ये 3 18, ऐसे मल्टीप्लाई करके ज़्यादा जल्दी कट रहा था। ठीक है, तो 5/5 यहाँ पे आप 50, और इनको मल्टीप्लाई करके आपका आ रहा था 126। ये फॉर्मूला नहीं लगाइए, जो मैंने आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक, वो लगाइए। अगर फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बट वो बहुत लंबा चला जाएगा। हाँ, बताऊँ आपको फॉर्मूला में? ठीक है, फॉर्मूला है x गुना आपका यहाँ पे 1 प्लस रेट है पहले साल का 20/100, दूसरे साल का है 1 प्लस 30 प्लस आपका जो ये है, तीसरे साल का है आपका 1 प्लस 30 था ना, नहीं 40 था, सॉरी 40, और यहाँ पे है 50/100। इनको सॉल्व करोगे तो वापस इसी में ही आ जाओगे। ठीक है, ये है हमारा बेसिक फॉर्मूला, अगर आपको इससे लगाना है, बट बस ये बोलते हैं कि 1-2 स्टेप और ही बढ़ा देगा। अगर आप बेसिक फॉर्मूले से कर रहे हो या बेसिक मेथड से कर रहे हो तो यही यही चल रहा है। ठीक है, इसके बाद आप इसको सॉल्व कर रहे हो तब आपका वही बन जाएगा, इंटू 100 का गुना 1 से करा, और 120/100। इसीलिए मैंने आपको साथ साथ में वो शॉर्ट ट्रिक भी बता दी, शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है वो। ठीक है, तो यहाँ पे 140/100, और यहाँ पे इसका गुना इससे करा तो 100, और 150 बाय आपका 100। ठीक है, वही आ गया घुमा फिरा के। इसमें एक क्यों लगाया है, लगाते हैं किसमें एक, ये फॉर्मूला ही दिया है ना इसमें, ये हमारे को बेसिक फॉर्मूला ही ऐसा बोला गया है कि एक लगाना है इसमें, इसीलिए। ठीक है, ओके, होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये वाला आपको करके, ओके, मैंने कल एक चीज बताई थी यहाँ पे, वुमेन्स 2 इयर्स, ये वाला ट्राई करके देखो आप जरा। ठीक है, सूर्यकांत जी आपको समझ आ गया ये वाला? फिर से कट जाना था ये। ठीक है, नॉर्मली आप काट देंगे तब इसको, गया कहाँ पॉइंटर? ठीक है, यहाँ पे एक वुमेन को मिलते हैं आपको 441 रुपये मिले उससे, 2 साल का उसने रखा, 5% का आपका दर थी इसमें। ये थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप उस वाले मेथड से भी कर सकते हो, बेसिक मेथड से भी कर सकते हो। इधर हवा चल रही है, यहाँ भी नहीं दिया है हमारे को। अब वो नहीं बताया गया कि उस लेडी ने कराया कितने जमा, 400। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर दिया है दिव्या सही। ठीक है, यहाँ पे कुछ अमाउंट लेडी ने जमा करा,
पहले साल में उसको मिला 5%, ठीक है, 5% का मिला। और ये आपको पता है ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं चल रहा है, नहीं तो डायरेक्टली हो जाता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। तो आपको पहले साल में जो उसको मिला 105 रुपए गुना, फिर दूसरे साल में उसको मिला 105 रुपए 100 रुपए के ऊपर, ठीक है, एक साल पे उसको 100 रुपए के ऊपर 105 मिल रहा है, दूसरे साल में भी उसको 100 रुपए के ऊपर 105 रुपए मिल रहा है, जो कि किसके बराबर है आपका 400। ममता श्रद्धा सही है, ये थोड़ा इजी ही है। और मैंने वही बोला था कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये डायरेक्टली बन जाएगा। कट जाएगा 2 से 5 से 5 2 जा 5 1 जा। यहाँ पे भी हमारे स्क्वायर काम आ जाएंगे, डायरेक्टली यहाँ पे 400 आ गया। दानिश, सूर्यकांत, अंकिता सही आप लोगों का। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर ही देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कट गया ये 5 के टेबल से, ठीक है, 5 के टेबल से कट रहा है ये 21 में, 20 में, ये 20 से, ये 21 से। इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो करते रह जाओगे, अगर स्क्वायर याद होगे तो डायरेक्टली लिख लोगे, ठीक है। 441 इसका स्क्वायर है, एंड आपका 20 का स्क्वायर बनता है आपका 400 रुपए, ठीक है, 400 बनता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे x से आप क्या करोगे, अब उस तरफ को ले जाएंगे इससे, तो ये क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है इधर को, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 400 बटा आपका 400 आ गया, यहाँ से ये कटा, एंड आपका जो आंसर बचता है वो बचता है आपका 400। डायरेक्टली थोड़ा इजी सा था। अब अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ साथ में। ये वाला क्लियर हुआ कैसे हुआ, ये बिल्कुल इजी था। बी, ठीक है, सभी का, तो बी ऑप्शन इसका सही बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। मैंने आपको कल ही बताया था कि जब आपको बोला जाए ना कि डबल हुआ है, ठीक है, आपको जो मैंने बताया था कि डबल हुआ है, तो आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था कल। रेट दी हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 100 बाय आपका टाइम, ठीक है। रेट निकालने के लिए अगर आपको यहाँ पे टाइम निकालना है तो, और आपको रेट दिया हो तो आपका ये दो फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे मेंशन मैं करूंगी, ठीक है, ये वाला तो आई होप आपको याद हो गया होगा क्योंकि इजी सा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम बोलते हैं कि डबल हुआ है इतने टाइम में, ठीक है, इतने टाइम में डबल हुआ है। अब जो वो अमाउंट है उसका डबल कब होएगा, कुछ ऐसे वाले क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो उसका मैं एक फॉर्मूला आपको बता देती हूँ पहले। मैंने पहले ही बोला जहाँ पे भी आप मैथ्स वगैरह कर रहे हो वहां पे एंड में लगा दो, आपको ठीक रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेट का यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, जो पहला था वो था आपका बाय आपका टाइम, ऐसे निकालते थे, एंड आपका जो उसका भी डबल बोला रहता है फॉर्मूला, -1 अपॉन टाइम इंटू 100, बस इतना सा फॉर्मूला है। कितने की टेबल से, कितने के टेबल से कटा, ये 5 के टेबल से काटा था मैंने, ये मैंने बोला भी था शायद, आपने सुना नहीं होगा, मैंने 5 के टेबल से काटा था, ये 5 के टेबल से देखिए कट रहा है, 2 जा 0 गया, यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 5 1 जा 5, ठीक है। ओके, कितने, ओके, मैं साथ साथ में बताती रहूंगी कि कितने की टेबल से कटा, एंड यहाँ पे उसके बाद मैंने स्क्वायर किया था इसका,
ठीक है, पिछला वाला क्लियर है? ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे याद भी नहीं रखना पड़ेगा, जब सम करते रहते हैं तो अपने आप ही हाथ चल पड़ते हैं, आपको पता लग जाता है। ठीक है, तो ये वाला होप आपको समझ आ गया होगा, नोट कर लो कहीं पे, तो हम साथ साथ में करते रहेंगे इसको। अब यहाँ पे मैं बता देती हूँ एन क्या होता है। आपको रेट तो पता है, दर आपको पता है क्या होता है। एन होता है कि वो कितने टाइम्स और बोल रहे हैं, कितने, जैसे यहाँ पे एन है, यहाँ दुगना है तो यहाँ 2 - 1 होगा। अगर यहाँ पे बोलेंगे तिगुना, तिगुना बढ़ा दिया तो तिगुना आपका यहाँ पे आ जाएगा 3 - 1। ठीक है, मतलब यूजुअली इसको बोल सकते हैं कि इसको गुना या बोल सकते हैं कि कितने टाइम्स। ठीक है, यहाँ एन में आएगा आपका, जैसे अगर दुगुना बोला है तो 2, तिगुना बोला है तो 3, 4 गुना बोला है तो 4, या 5 गुना बोला है तो 5। ठीक है, तो यहाँ पे एन की जगह ये आएगा। बाकी चीजें तो आपको पता ही होगी, टी मतलब टाइम होता है आपका, रेट आपका दर जो होता है। ठीक है, गुना 100 आपका लगता ही है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला गया है, इफ अ सम ऑफ अ मनी आपका जो रखा है सिंपल इंटरेस्ट पे, डबल हो रहा है वो 6 साल में। ठीक है, एक अमाउंट है कुछ भी, वो क्या हो रही है, डबल हो रही है। ठीक है, वो डबल हो रही है आपकी 6 साल में। ठीक है, इट विल बी, अब ये 4 गुना कितनी होगी, मतलब अगर डबल हो रही है 6 साल में तो 4 गुना कितनी होगी। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज होएगा जो मैं आपको भी बता रही थी। ठीक है, ये वाला मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन, ताकि आप अगला वाला कर सको। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम दिया गया है, सॉरी कितना गुना यहाँ पे, और यहाँ पे टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे बोला था दुगनी हो रही है ये 6 साल में। ठीक है, उसका बताना। ठीक है, जो नेक्स्ट होएगा मैं उसका बता दूंगी साथ साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे बोला है आपको कि दुगनी हो रही है ये 6 साल में, तो 4 गुनी होगी, 4 गुनी होगी वो नहीं हमारे को पता है, वो हमारे को निकालना है। ठीक है, बाकी फॉर्मूले में आ जाते हैं हम वापस, हमारा था वहां पे n - 1 अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम इसे करें तो 2 - 1, तो मतलब 1 बन रहा है। ठीक है, 1 में जो आपका जो अब आपको पता है ना रेशियो और परसेंटेज का। ठीक है, तो आपका बोल सकते हैं कि एक जो भाग है वो आपका 6 साल में बन रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम -1 कर देंगे, तो यहाँ पे 3 भाग आपका कितने में बनेगा। इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो, इसको अगर x ले लेते हैं हम, ठीक है x ले लेते हैं, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर बने तो यहाँ पे x इंटू 1 = 6 इंटू 3, तो जो हमारा x आया है वो बना है 18। तो मतलब हमारा ये जो 4 गुना होएगा वो होएगा आपका 18 साल में। ठीक है तरुण आपका, ठीक है। एंड काफी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या हुआ ये, मैं एक और तरीके से बता देती हूँ इसको। ठीक है, इधर ही बता दूं, छोटा छोटा लिखने की कोशिश करूंगी मैं। ठीक है, एक तो आपने n - 1 याद रखना है, जितना भी दिया हो उसका -1 कर देना है और साथ वाले के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, 6/3 कर रही थी तभी नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं। हाँ मुझे पता है स्टार्टिंग में आप लोग भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, क्योंकि नया सा क्वेश्चन है, आप भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे कि कैसा होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो था पहले दिया था हमारे को डबल। डबल हमने क्या करना है, नॉर्मली आपको मैंने बताया था फॉर्मूले में पुट करते हैं n - 1/t इंटू आपका 100। ठीक है, ये बना था आपका। तो यहाँ पे हमारे को है 2 - 1 टाइम कितना दिया है हमारे को यहाँ पे 6 साल, गुना आपका 100, पुट कर दिया इसे नॉर्मली।
तो आपका जो यहाँ बन रहा है वो बन रहा है आपका 100/6। ठीक है, जो आपका रेट था जो आपने वो बना 100/6 की। अगर इसको सॉल्व कर सकते हो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, बट इसको नॉर्मल रखोगे तो डायरेक्टली कटने में काम आएगा। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो डबल हुआ है वो हुआ है आपका इसके दर से। ठीक है, 100/6 की दर से हुआ है आपका डबल। पर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, आपको कि वो 4 गुना कब होएगा। ठीक है, 4 गुना। अब इसको भी आप क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे n-1/t। तो t आपको नहीं पता है अभी यहाँ पे। ठीक है, t नहीं पता है आपको, बस बोला गया 4 गुना कब होएगा। तो यहाँ पे आपको कर दिया आपने 4 गुना 1 मतलब 3 आपका t। ये आपका है, इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो टाइम आ रहा है वो आएगा आपका 100 यहाँ पे 18। यहाँ पे ले जाएंगे तो इससे आ रहा है आपका 18 ईयर्स। टाइम जो आपका बना वो बना 18 ईयर्स। मल्टीप्लाई बाय 100 भी तो था। ठीक है, तो यहाँ पे जो बना था इसको माइनस करके आएगा बघा 3। 3 गुना आपका 300 और यहाँ पे आपका 100 कट जाएगा। यहाँ पे ये को खिंची खिंची कर दिया मैंने, तो ऊपर आता नीचे कर दिया। एक मिनट में लाइन वाइज करती हूँ ताकि आपको समझ आएगी किया क्या मैंने। ठीक है, किसने किया मैम, 2 गुना किसमें किया, 2 गुना यहाँ पे किया था। ठीक है, 2 गुना पहले देखो क्या हुआ था। पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे कि 2 गुना हुआ है। ठीक है, तो n में क्या लिखेंगे, आपको मैंने बताया था n में जब से 2 गुना हुआ है 3 गुना हुआ है। ठीक है, -1 बाय आपका कितने साल में हुआ था, वो 6 साल में हुआ था दुगुना। ठीक है, गुना आपका 100। ये आपकी पहली इक्वेशन बनती है। मैथ्स की अगर याद होगी आपको, बचपन में ऐसे ही करते थे हम। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बनी आपकी। तो ये जो बनी ये सॉल्व अगर आप करोगे तो ये बना आपका 1/6 गुना 100। ठीक है, 100/6। दूसरी इक्वेशन बनी है आपकी 3 माइनस, सॉरी 3 नहीं 4 गुना ना, 3 गुना नहीं 4 गुना है। और हमको टाइम नहीं पता है क्योंकि हमको नहीं बताया है, हमको टाइम ही निकालना है कि टाइम कैसे। तो इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो यहाँ पे माइनस करके आएगा वो आएगा आपका 3। तो यहाँ पे आएगा आपका 300/t आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसको सॉल्व करके बनी थी, जो पहली इक्वेशन हमारी सॉल्व करके बनी थी वो बनी थी 100/6। तो जो हमारी इक्वेशन है अब इसको हम सॉल्व करेंगे 300 आपका t। अब होएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर शॉर्ट करें इसको तो यहाँ पे ओके कट रहा भी तो है ये नहीं, पर इसमें थोड़ी आएगा। ठीक है, बाई t इक्वल टू आपका 300/6, तभी ऑपोजिट में कटेगा। फिर ये मल्टीप्लाई ही होगा। एक साइड आ गया तो यहाँ पे 18 है आपका। ये बेसिक ट्रिक थी, और जो मैंने आपको एक और अभी बताई थी वो थी आपकी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से भी आपको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अगर हो जाएगा तो यहाँ पे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बताई थी, ये है कितने गुना हुआ और यहाँ है आपका टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 2 गुना हो रहा है आपका 6 साल में। ठीक है, तो यहाँ पे 4 गुना आपका कितने साल में होएगा। शॉर्ट ही अच्छी है। ठीक है, शॉर्ट भी बता देती हूँ मैं साथों साथ। वो 5 पूरे बज गए। इसको मैं फिर से बता देती हूँ कल आपको। ठीक है, तो ये वाला बेसिक वाला है, आप इसको ट्राई करना इस वाले क्वेश्चन में। हाँ, शॉर्ट वाले से जल्दी हो जाता है, एक ही लाइन में एक बस। मतलब अगर आपने रीजनिंग में करे होंगे ना वो, कि कई बार इसमें फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह में पूछ देते कि 2 में अगर 6 आ रहा है तो 4 में कितना होएगा, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं।
ठीक है, तो वैसा ही है, मैं कल बताऊंगी इसको, क्योंकि ये PYQ है, इसको ढंग से ही बताना पड़ेगा मुझे। मुझे पता है अभी जल्दी जल्दी में समझ नहीं आया काफियों को। ठीक है, टाइम हो चुका है, अगली क्लास है। ओके सॉरी, एंड कर देते हैं इसे ताकि आप अगली क्लास में जा पाओ टाइम से। एंड मिलते हैं कल वाली क्लास में। इसको मैं कल भी बता दूंगी क्योंकि थोड़े ही क्वेश्चंस थे PYQ के, बाकी थोड़े तो नहीं है, बहुत सारे हैं। ठीक है, कल कैलेंडर वाला है तो उसके साथ हमारा हो जाएगा एडजस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच, और मैं एंड करती हूँ क्लास ताकि आप नेक्स्ट क्लास में जा पाओ। थैंक यू सभी को।